की जय। तो वैसे तो ठाकुर जी के 24 अवतार हुए, पर जो पूर्ण कलाओं से युक्त हुए हैं, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार माने गए। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, भगवान जिस भागवत की महिमा बता रहे हैं, आप भागवत सुना रहे हैं, ये भागवत किसने लिखी, क्यों लिखी, जानना चाहते हैं। इस कथा को किसने लिखा, कथा किसने कही, कब कही, ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः सन्नोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताम्। द्वापरेशमनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरिः। कहा द्वापर के अंतिम में वेद व्यास जी एक दिन बैठ करके और आंख बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि कलयुग के प्राणियों का आगे चल के क्या होगा, क्योंकि इनकी बुद्धि भी शून्य पड़ रही है, भाग भी मंद हो रहा है। अरे व्यक्ति का भाग प्रबल हो, मेधा शक्ति बुद्धि कम भी हो तो कार्य हो जाता है, काम बन जाता है, या भाग प्रबल ना हो, बुद्धि हो तो उसका जीवन यापन हो जाएगा। पर कलयुग के प्राणियों की तो मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रुता, मंद बुद्धि भी है, मंद भाग्य भी है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। संत हैं, हृदय में पीड़ा हुई जीवों के लिए, और विचार ही कर रहे थे। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद बड़ा जटिल समझ में आया, उसके 3 विभाग और कर दिए तो 4 हो गए, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना कर दी, फिर भी मन में शांति नहीं हुई तो पंचम वेद महाभारत लिख दिया। महाभारत लिखा, फिर भी इसमें 1 लाख श्लोक है, फिर भी अभी मन को शांति नहीं हुई तो कटकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर्य तैतर्य मंडु मांडूक च श्वेतरः श्रुतरः 10 उपनिषद लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं हुई तो मार्कंडेय मत्स्य भविष्य वामन वाराह वायु विष्णु ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कूर्म स्कंद 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी मन में भी शांति नहीं हुई तो उदास होकर के बैठ गए। उनके मन में लगा अभी भी जीवों का कल्याण नहीं हो सकता, और जैसे ही बैठे विचार करने लगे क्या करूं, तैसे ही नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी अपनी वीणा में कीर्तन करते हुए आ रहे थे। नारद जी कीर्तन करते हुए आ रहे थे, और जैसे ही वेद व्यास जी का लटका हुआ मुख देखा तो आकर के पूछ लिया, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, आप क्यों चिंतित हैं। जैसे ही ये प्रश्न किया, वेद व्यास जी ने देखा नारद जी आए हैं तो पूजयामास विद्वत नारदम सुर पूजितम। नारद जी का पूजन किया वेद व्यास जी ने, और बताया कि मैंने जीवों के कल्याण के लिए ये उपक्रम कर दिए। 4 वेद की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं, मैं क्या करूं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने लिखा तो बहुत कुछ, विधि निषेध की बातें खूब कर ली, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ये होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत बातें लिख दी। पर जिसमें भक्तों का कल्याण हो जाए, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा का भी गान नहीं किया आपने। और जो ही ये बात कही, नारद जी कहते हैं, जब भगवान की कथा लिखेंगे आप, भगवान ठाकुर जी की लीलाओं को गाएंगे, कन्हैया की कथाओं को लिखेंगे, तो तब आपके मन में जो ये शोक है ये नष्ट हो जाएगा।
अरे मुझे देखिए, कहा कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मुझे पता भी नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु कब हो गई थी। मेरी माँ थी और मैं था। मेरी माँ दूसरों के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। मैं छोटा था, माँ के साथ में ही जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, समय आया चतुर्मासा का, कुछ संतों की टोली आई, माँ उनकी सेवा में लग गई। मैं भी माँ के साथ में संतों की सेवा करने लगा। संतों की जूठी सी प्रसादी पाता और संत जब कीर्तन करते तो उनके साथ में बैठ करके मैं भी ताली बजा करके सेवा करता। और जब संत चतुर्मासा पूरा करके जाने लगे तो मैं विचार किया कि मैं भी जाऊंगा, मैं क्या करूंगा फिर यहाँ। और संतों से मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे भी साथ में ले चलिए। तो संतों ने कहा नहीं, पहले माँ से पूछ के आओ। अरे तुम्हारी माँ ने सेवा की है और अगर हम तुमको ले जाएंगे तो जीवन भर गाली देगी। बताओ, मैं सेवा की, मेरे ही लाला को बाबा बना के ले गए। सच बताऊं, हर एक माँ को डर लगा रहता है कि अगर बेटा थोड़ा भी पूजा किया, लगता है बाबा हो जाएगा, बेटा चोर हो जाए, डाकू हो जाए, क्रिमिनल हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, बाबा जी ना हो। बाबा जी का डर इतना भर गया है हृदय में कि बाबा ना हो। संत भी ये कहते हैं कि माँ को लगेगा कि सेवा किया मैंने और आशीर्वाद देने के लिए रह गया, बालक को बाबा बना दिया। नारद जी बोले मैं उदास हो गया। संत चले गए पर मुझको उन्होंने उपाय बता दिया कि भजन करना। अब मेरी मैया जब मुझको पूजा करते हुए देखे तो मैया को यही डर लगे कहीं ये बाबा ना बन जाए, बाबा ना बन जाए। तो यहाँ वहाँ बात चलाने लगी मेरे विवाह की। अरे मेरे लाला का विवाह हो जाए, एक छोटी सी दुल्हनिया आ जाए जो रुनझुन करते हुए आंगन में डोले। नारद जी को पता चला, बोले राम मैं भी माँ का इंतजार कर रहा हूँ कि माँ से अगर मैं थोड़ा सा मुक्त हो जाऊं तो मैं भजन करूं, ये मेरा विवाह करा देगी तो पत्नी को लिए कहाँ घूमूंगा मैं। और भगवान ने कृपा की, सुन ली। मैया जा रही थी गाय को दोहने के लिए, मार्ग में सर्प पड़ा हुआ था, मैया ने देख नहीं पाया, अंधेला समय था, पैर रखा, सर्प ने डंसन किया और मैया की मृत्यु हो गई। नारद जी को किसी ने आकर के बताया तो नारद जी मन में दो स्थितियां हैं, खुश भी हैं, अच्छा हुआ एक बाधा था माँ का वो दूर हुआ, और एक दुख भी था, जैसे भी रही हो मेरी माँ थी, अपने पुत्र को कौन नहीं प्रेम करता, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास रहे। दोनों बातों को नारद जी ने समझा और अपने माँ का अग्नि संस्कार इत्यादि करके पूरा कृत्य करके, और अब नारद जी एकांत में जाकर के जंगल में जाकर के भजन करने लगे। कई दिनों तक भजन किया। भजन करने के बाद में एक दिन ठाकुर जी की थोड़ी सी झलक हृदय में आई और आकर के लुप्त हो गई। नारद जी छटपटाए, उठ करके यहाँ वहां देखने लगे, आकाशवाणी हुई, इस जन्म में अभी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी ने कहा अगर इस जन्म में प्राप्ति नहीं होनी थी तो फिर दर्शन क्यों दिया आपने। तो कहा इस जन्म में प्राप्ति नहीं होगी, दर्शन इसलिए प्राप्त हो गया, कदाचित तुम्हारे मन में मोह न आ जाए। मैं इतने दिनों से भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये दर्शन तुम्हें इसलिए दिया गया कि तुम्हारे मन में लालसा बनी रहे कि परमात्मा है और एक दिन मुझे दर्शन जरूर देंगे। नारद जी इस बात को लेकर के कई दिनों तक तप करते रहे, जप करते रहे, और समय बीता, प्रलय हो गया। नारद जी भी उसी जल में मग्न हो गए। और जब नारद जी का दूसरा जन्म हुआ तो कहते हैं वेदव्यास जी मैं वही दासी पुत्र नारद हूँ, आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके नारद के रूप में प्रकट हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। और मैं ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन करते हुए घूमता था तो ठाकुर जी ने कृपा करके मुझको अपनी वीणा प्रदान कर दी। और ये वीणा साधारण नहीं है, स्वर ब्रह्म विभूषिता। कैसी वीणा है? देवदत्तमीमां वीणां देवदत्तमीमां वीणां परब्रह्म विभूषिता, परब्रह्म विभूषिता।
शराम्यहम् देवदत्तमिमां वीणां देवदत्तमिमां। नारद जी कहते हैं ये सुंदर स्वरों से अलंकृत वीणा है जो मुझे नारायण ने प्रदान किया और इस चीज को बजा करके मैं निरंतर गान करता रहता हूँ। ये जैसे उपदेश दिया तो अब वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि कहाँ चूक हो रही थी। सरस्वती अपने कुटिया से निकले और सरस्वती नदी में जाकर के डुबकी लगाई और जैसे बाहर निकले तो हृदय में भागीरथी गंगा भागीरथी भागवत प्रकट होकर के जैसे प्रकट होने लगी तो गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी आए तो वेद व्यास जी गाने लगे और गणेश जी लिखते गए और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों में दिव्य संगीता प्रकट हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।